Welcome to Virtual Learning Network. Merchandising Session 2 Part 1 Merchandising Principles. Topics to be covered include Introduction, in-store merchandising, features in retail, that includes the 6 big and visible features of on-in-store merchandising in retail, store atmospheric exterior, introduction to store atmospheric and retail space management, role of store atmospherics. 3 main aspects of store atmospherics. 3 main impacts of a retail environment on customers. Now we'll start with the introduction part. Before starting, I would like to tell कि what is merchandising. Merchandising का क्या मतलब है? Merchandising कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे प्रोडक्ट्स की सेल में कंट्रीब्यूट करे. Now, at a retail store level, merchandising refers to the variety of products available for sale and the display of those products in such a way that it stimulates interest and entices customer to make a purchase. मर्चेंडाइजिंग वो कोई भी एक्टिविटी है जो प्रोडक्ट की सेल में कंट्रीब्यूट करे और उसकी डिस्प्ले इस तरीके से क्रिएट करे कि जो कस्टमर्स हो वो प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्टेड हों, कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट करे. द पर्पस ऑफ मर्चेंडाइजिंग is to bring the product and customer into the closest possible proximity in order that the attributes of the merchandise become fully apparent and in effect sell themselves. मर्चेंडाइजिंग का मेन मकसद यही है कि वो प्रोडक्ट और कस्टमर को एकदम पास लेकर आए, कस्टमर उस प्रोडक्ट को ख़रीदे और वो प्रोडक्ट अच्छी तरह से उसकी सेल होए. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग आर एज ओल्ड एज ट्रेडिंग itself. The peddler who traveled from village to village in Norman times presented his wares by inviting his clientele to see, touch, hear और स्मेल द गुड्स ही हैड टू ऑफर. मर्चेंडाइजिंग के प्रिंसिपल्स उतने ही पुराने हैं जितने ट्रेडिंग के हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पहले समय में नॉर्मन टाइम्स में जो सेलर होते थे, जिनको हम पेडलर कहते थे, जो घर घर जाके सामान बेचते थे, वो अपना सामान इस तरीके से बेचते थे. वो जाते थे गांव में और वहाँ पे आवाज़ें लगाते थे, कस्टमर्स को बुलाते थे, उनको प्रोडक्ट को टच करने के लिए, छूने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए ऑफ़र करते थे. द मार्केट स्टॉल होल्डर थ्रू द सेंचुरीज हैज़ प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग बाय encouraging his public to examine his merchandise, to pick up items and test them. जो सेलर होते थे पहले, वो मर्चेंडाइजिंग के थ्रू पब्लिक को इनकरेज करते थे कि वो उनका प्रोडक्ट टेस्ट करें, उनके प्रोडक्ट को उठाएं और देखें उनका प्रोडक्ट कैसा है. नाइफ फॉर शार्पनेस ऑफ ब्लेड, सिल्क फॉर फाइनेस एंड डेलिकेसी, क्लोथ्स फॉर वेट एंड फर्मनेस ऑफ वीव. फॉर एग्जाम्पल, नाइफ उसकी धार के लिए, सिल्क उसकी फाइननेस के लिए, उसकी डेलिकेसी के लिए, क्लोथ्स उसके भारीपन के लिए मशहूर था. द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मर्चेंडाइजिंग एज अ मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग द शॉपकीपर्स डिपेंडेंस अपॉन द सेलिंग स्किल ऑफ हिज स्टाफ. मर्चेंडाइजिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो शॉपकीपर की डिपेंडेंस उसके स्टाफ पे, उसके सेलिंग स्टाफ पे कम कर देती है. कोई भी शॉपकीपर है, कोई भी दुकानदार है,
वो अपने प्रोडक्ट की सेल किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसके स्टाफ पे, जो उसके सेल्स मेंबर हैं, कि वो किस तरह उसका प्रोडक्ट बेचते हैं। तो मर्चेंडाइजिंग एक ऐसा कंसेप्ट आया है जो सेलर की डिपेंडेंस कम करता है उनके स्टाफ की तरफ। द मॉडर्न सेल्फ सर्विस स्टोर may be said to have born of merchandising out of labor shortage। अब नया कंसेप्ट आया है सेल्फ सर्विस स्टोर, जहाँ पे खुद ही अपने आप को सामान लेना होता है और उसकी बिलिंग करवानी होती है, उसको बोलते हैं सेल्फ सर्विस। ये कंसेप्ट इसलिए आया है क्योंकि लेबर की कमी है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इन स्टोर merchandising features in retail। The 6 big and visible features of in-store merchandising in retail। Number 1, windows that pull। Merchandising action in stores starts right at the front of store even before you enter it। The store visibility is itself a merchandising plus point। 6 फीचर्स होते हैं स्टोर मर्चेंडाइजिंग के रिटेल सेक्टर में। पहला है विंडोज़ दैट पुल, मतलब ऐसी विंडोज़ जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें और अपनी स्टोर की तरफ उनको खींचें, उनको पुल करें। मर्चेंडाइजिंग का जो एक्शन है स्टोर्स में वो शुरू ही होता है जहाँ पे स्टोर शुरू होती है, जहाँ पे एक कस्टमर स्टोर के अंदर एंटर करता है। ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज़ आप जैसे ही विंडो के पास जाते हैं, किसी भी स्टोर की विंडो के पास जाते हैं, आपकी आइज़ अट्रैक्ट होती हैं डिस्प्ले देखकर। जितना भी डेकोरेटेड डिस्प्ले है स्टोर में वो आपको ल्योर करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि मर्चेंडाइजिंग का पावर कितना ज़्यादा है। पहले क्या होता था, तो ट्रेडिशनल और छोटी स्टोर्स होती थी, उसमें स्टोर विंडोज़ का कंसेप्ट नहीं था। वहाँ पे क्या था, आप शॉप में जाओ, अंदर आपको जो सामान चाहिए आप उन दुकानदार से मांगो। पर अब ये कंसेप्ट धीरे धीरे जा रहा है। जब से ही हमारा मॉल का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है, मॉल स्टोर्स, तब से मॉल स्टोर्स में क्या होती हैं, ग्लास वॉल होती हैं, शीशे की दीवारें होती हैं, उससे आप सब कुछ शॉप के बाहर खड़े होकर ही सब कुछ देख सकते हैं कि शॉप के अंदर क्या है। सेकेंड फीचर इज एंट्रेंस दैट इम्पैक्ट्स। दिस इज डन टू क्रिएट अ विजिबल इम्पैक्ट एट द एंट्रेंस इटसेल्फ। किसी भी स्टोर का एंट्रेंस, जो घुसने का दरवाज़ा होता है या जो घुसने का वे होता है, वो इस तरह होना चाहिए कि कस्टमर पे सबसे अच्छा इम्पैक्ट, सबसे अच्छा प्रभाव छोड़े। जैसे कि हम कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, या फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लीस्ट लास्टिंग इम्प्रेशन। पहला जो इम्प्रेशन होता है वही हमेशा चलता है ज़िंदगी भर, आप उसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं। आपका जो परसेप्शन, आपकी जो सोच होती है वो उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो जो स्टोर का एंट्रेंस होता है, जो द्वार होता है घुसने का, वो कुछ इस तरह होना चाहिए कि वो कस्टमर पे सबसे अच्छा प्रभाव छोड़े। ये 2 तरीके से हो सकता है। पहला, जो डिस्प्लेज है अंदर दिखाने की चीज़ें हैं उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, और दूसरा जो लोकेशन होनी चाहिए वो एकदम प्रीमियम होनी चाहिए। थर्ड, डिस्प्लेस दैट अनाउंस। तीसरा फीचर है डिस्प्लेस दैट अनाउंस। प्रोडक्ट डिस्प्लेस आर डन इन वेरियस वेज। जो डिस्प्ले होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो खुद ऐसे लगे कि वो कस्टमर को बुला रहा है। तो प्रोडक्ट डिस्प्ले कुछ इस तरह होना चाहिए कि कस्टमर को, अगर कस्टमर अपना माइंड प्रिपेयर करके नहीं आया है कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो वो डिस्प्ले से इतना अट्रैक्ट हो जाए कि ऑन द स्पॉट डिसीजन ले ले कि हाँ मुझे ये चीज़ परचेज़ करनी है। इसको हम इम्पल्स बाय भी कहते हैं। और आजकल जो मॉल्स में है डिस्प्लेस इतना अच्छे होते हैं कि हम उनको साइलेंट सेल्समैन भी कहते हैं। ऐसे सेल्समैन जो कि चुप हैं, जो कि इंटेंजिबल हैं।
Fourth feature is categories that call. Categories are usually found in the form of departments in model retail stores. कैटेगरीज हम जनरली मॉडर्न रिटेल स्टोर्स में देखते हैं. डिफरेंट तरह की कैटेगरीज होती हैं. सपोज़ आप कहीं किसी भी स्टोर के बीच में खड़े हैं और आप कुछ देखना चाहते हैं, तो आपको एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरीज वहीं से ही दिख जाएगी. जैसे कि जो कपड़े होते हैं वो प्रॉप्स में बेचे जाते हैं. जो खिलौने होते हैं उनको एज अ प्रोडक्ट डिस्प्ले रखते हैं. जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनको ग्लास विंडो के सामने रखते हैं ताकि ग्लास विंडो ट्रांसपेरेंट होता है और चारों तरफ से आपको दिख सके. नेक्स्ट फीचर इज शेल्फ्स दैट टॉक. शेल्फ्स इन स्टोर गाइड कस्टमर्स एज दे शॉप. शेल्फ्स मीन्स खाने जो होते हैं, जो रैक होती हैं स्टोर्स में, कुछ ऐसी होनी चाहिए कि कस्टमर्स को लगे कि वो कुछ बोल रही हैं. कस्टमर्स को गाइड करना चाहिए. शेल्फ्स ऐसी होनी चाहिए कि वो कस्टमर्स को गाइड करें. प्रोडक्ट जो मर्चेंडाइज होते हैं शेल्फ में वो ऐसे होने चाहिए कि ऐसे लगे कि शेल्फ्स कुछ बोल रही हैं उनसे और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं. Now next is departments that differ. Different stores are merchandised differently because of the categories sold there. डिपार्टमेंट्स कुछ ऐसे होने चाहिए वो एक दूसरे से अलग होने चाहिए. अलग अलग स्टोर में जो मर्चेंडाइजिंग होती है वो अलग अलग तरीके से होती है. हम देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट में, हर स्टोर में एक डिपार्टमेंट होता है जो दूसरे डिपार्टमेंट से अलग होता है. वो अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह अरेंज करता है और फिर उनको इस तरह बेचता है कि कस्टमर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि ये कुछ नया है, यहाँ से सामान उठाया जाए और यहाँ से सामान ख़रीदा जाए. जैसे कि जो कपड़ों की दुकान होती है वहाँ पे हम देखते हैं जो कपड़े दिए जाते हैं वो ट्रांसपेरेंट पॉली बैग्स में दिए जाते हैं ताकि अगर कस्टमर बाहर उसको लेकर जा रहा है तो दूसरे कस्टमर्स भी उसको देख के अट्रैक्ट हुए उसकी पॉली बैग को, उसके अंदर के प्रोडक्ट को. नेक्स्ट इज स्टोर एटमॉस्फेरिक एक्सटीरियर. नाउ we'll start with the introduction to store atmospheric and retail space management. एटमॉस्फेयर हम सबको पता है क्या होता है. एटमॉस्फेयर का मतलब बाहर का वातावरण क्या है. इसी तरह स्टोर एटमॉस्फेरिक का मतलब कि स्टोर का अंदर का वातावरण क्या है. एटमॉस्फेरिक इज अबाउट द शॉपिंग एटमॉस्फेयर a retailer creates to attract customer. एटमॉस्फेयर जो होता है वो इसका मतलब है कि एक रिटेलर ने, एक रिटेल स्टोर कीपर के मालिक ने, सेलर ने अपने रिटेल का शॉपिंग एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह से बनाया है, कुछ इस तरह से उसने क्रिएट करा है कि वो कस्टमर को अपनी तरफ खींच रहा है. Characteristics include store exterior elements, store interior elements, store layout planning, merchandising displays, store location. Displays are popularly known as visual merchandising in modern retail. Displays को हम जानते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग के नाम से भी. नेक्स्ट इज रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक. एटमॉस्फेरिक का रोल क्या है. नंबर 1, अट्रैक्टिंग कस्टमर टू द स्टोर. कस्टमर को अपने स्टोर की तरफ खींचना. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस एक्सपीरियंस. सर्विस की क्वालिटी को अच्छा करना, उसको और ठीक करना. क्रिएटिंग अ ब्रांड पोजिशनिंग फॉर द आउटलेट. जो उनकी स्टोर है उनका ब्रांड को बनाना,
उसके ब्रांड नेम को और हाईलाइट करना। इम्प्रूविंग कस्टमर रिटेंशन रेट्स। रिटेंशन मीन्स किसी चीज़ को अपने पास ही रखना। तो कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को अपनी शॉप से ही सामान खरीदने पे, उनको उसी स्टोर पे अट्रैक्ट करने के लिए उसका रेट बराबर रखना, स्टेबल रखना। फैसिलिटेटिंग बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टोर। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाना। एनरिचिंग द शॉपिंग एक्सपीरियंस। कस्टमर के शॉपिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाना। क्रिएटिंग अ डेफिनेट इमेज एंड यूएसपी। रिटेलर एक अपनी अच्छी इमेज बनाए और एक अपना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्रिएट करे। जनरेटिंग एक्साइटमेंट। कस्टमर्स में एक्साइटमेंट जनरेट करना ताकि वो सामान परचेज कर सकें। फैसिलिटेटिंग इजी मूवमेंट्स इनसाइड द स्टोर्स। स्टोर के अंदर एक सामान या एक इंडिविजुअल को इधर से उधर जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए वर्क करना। इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिटेल स्पेस। जितना भी एक स्टोर के अंदर स्पेस है उसकी अच्छी तरीके से यूज़ करना। इंश्योरिंग इफ़ेक्टिव एंड डिज़ायर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज की बहुत अच्छे तरीके से और जिस तरीके से रिक्वायर्ड है उस तरीके से प्रेजेंटेशन करना। रिड्यूसिंग प्रोडक्ट सर्च टाइम फॉर द कस्टमर। कस्टमर का टाइम सेव करना। कस्टमर का टाइम सेव करना मतलब कस्टमर ईजिली प्रोडक्ट सर्च कर सके रिटेल स्टोर में। रीइंफोर्सिंग द मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑफ द आउटलेट। और जो रिटेल स्टोर है उसकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन करना। एटमॉस्फेरिक प्लानिंग इज इंक्रीजिंगली गेनिंग एक्सपीरियंस in all kinds of retail setups. Now this is especially true for planned markets and shopping centers and live stores. जो एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट है एक स्टोर का उसको प्लान करना चाहिए पहले से ही, ताकि जो मार्केट्स हों वो प्लान्ड हों, शॉपिंग सेंटर्स हों प्लान्ड हों, लाइव स्टोर्स हों वो वेल मैनेज्ड हों और प्लान्ड हों। जब हम प्लानिंग करते हैं स्टोर एटमॉस्फेरिक की तो हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, उसकी स्टाइल कैसी है, उसकी डिज़ाइन कैसी है, वहाँ पे लाइटिंग कैसी है, कलर प्लानिंग कैसी है, दीवार किस तरीके से यूज़ हो रही है, कौन सा कलर उसमें यूज़ हो रहा है, और जो हमारा फिज़िकल मटेरियल है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो हमें जितनी भी एक स्टोर के अंदर चीज़ें होती हैं और जितनी भी जगह है उसके अंदर स्पेस, उसका अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट, रिटेलर्स का प्रॉफिट बढ़ सके। नेक्स्ट इज स्टोर एटमॉस्फेरिक्स एक्सटीरियर। नाउ देयर आर 3 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोर एटमॉस्फेरिक्स: स्टोर एक्सटीरियर एस्पेक्ट्स, स्टोर इंटीरियर एस्पेक्ट्स, store shopping motivators. Next is 3 main impacts of a retail environment on customers. 3 ऐसी चीज़ें जो कस्टमर को सबसे ज़्यादा प्रभाव करती हैं। पहली है अपील। अपील मतलब कि एक ओवरऑल इम्प्रेशन, ओवरऑल राय क्या है एक कस्टमर की एक स्टोर से रिलेटेड। जैसे ही कस्टमर एक स्टोर को देखता है वो उसका इम्प्रेशन स्टोर के बारे में फिक्स्ड हो जाता है कि उसको वो स्टोर अच्छी लग भी रही है कि नहीं, कि कैसी लग रही है। दूसरी चीज़ अराउजल। अराउजल मीन्स कि एक कस्टमर को एक सामान खरीदने में कितनी एक्साइटमेंट हो रही है कि वो उसी पर्टिकुलर स्टोर से सामान खरीदे जहाँ पे उसने उस स्टोर का डिस्प्ले देखा है और उसको वो अट्रैक्ट किया है। थर्ड इज एक्सेप्टेंस इन द माइंड्स ऑफ शॉपर्स। इसका मतलब एक कस्टमर उस पर्टिकुलर शॉप से कितना सेटिस्फाइड है, वो
शॉप से कितना रिलैक्स्ड है कि वो उसी से ही खरीदता है। जैसे इफ अगर वो कहता है कि ओके दिस स्टोर इज़ ओके, इसका मतलब वो उस स्टोर को एक्सेप्टेंस दे रहा है, उससे सेटिस्फाइड है। वो कह रहा है माई काइंड ऑफ प्लेस, ये मेरी तरह की ही जगह है, इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर स्टोर से सेटिस्फाइड है। नाउ there are certain questions, do it yourself. First question is, what are the 6 features of in retail store in merchandising in retail? स्टोर के मर्चेंडाइजिंग स्टोर के रिटेल सेक्टर में कौन से 6 फीचर्स हैं? सेकेंड, डिस्कस द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक्स इन रिटेल। एटमॉस्फेरिक रिटेल का रोल क्या है? दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।